जो निर्वाचन आयोग है उनके रूल्स क्या हैं? कोई भी वोटर को प्रभावित करने वाले मुफ्त उपहार या प्रलोभन नहीं दिए जा सकते और सभी को अपने खर्च की सीमा का पालन करना होता है। सिक्योरिटी के मामले में कौन से अच्छे कदम रखे गए? करीब 2.4 लाख केंद्रीय सशस्त्र बल तैनात किए गए। आपका नाम वोटर लिस्ट में है लेकिन आप वोट नहीं दे पाते, और अगर ऐसा हो तो वो क्या कर सकता है? चुनावी खर्च की सीमा क्या थी? जो भी पार्टी खर्च करते हैं वो कहाँ से? इलेक्शन काफी दिलचस्प रहे हैं, खासकर हाल के सालों में जब से राजनीति में काफी बदलाव आए हैं। तो अभी जो वेस्ट बंगाल में इलेक्शन चल रही है वो कौन सी इलेक्शन है? अभी वेस्ट बंगाल में 2026 के असेंबली चुनाव चल रहे हैं जो 2 चरणों में हो रहे हैं। पहला चरण 23 अप्रैल को हुआ था जिसमें 152-25 सीटों पर वोटिंग हुई और दूसरा चरण 29 अप्रैल को होगा बाकी 142 सीटों पर। नतीजे 4 मई को आएंगे और इस बार बड़ी संख्या में वोटिंग हुई है, लगभग 92.52%, जो 2011 के बाद सबसे ज्यादा है। इस चुनाव में नागरिकता, पहचान और रोजगार जैसे मुद्दे भी अहम हैं और टीएमसी और बीजेपी दोनों ही अपनी अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही हैं। कौन कौन इलाके को पहले चरण और कौन कौन इलाके को दूसरे चरण में डाला जाता है? ये आमतौर पर कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है। चुनाव आयोग पहले से तय करता है कि कौन से इलाकों में सबसे ज्यादा मतदाता है, सुरक्षा का माहौल कैसे है या पहले किस चरण में वोटिंग हुई है। फिर ये देखा जाता है कि प्रशासन के लिए कौन सा चरण संभालना आसान होगा ताकि दोनों चरणों में मतदान बराबर सुरक्षित और व्यवस्थित रहे। पहला चरण का जो वोटिंग हुआ तो उसमें क्या लगता है कैसा गया वो वोटिंग? पहले चरण का वोटिंग वेस्ट बंगाल में 23 अप्रैल 2026 को हुआ जिसमें कुल 152 सीटों में से 92.28% रिकॉर्ड वोटिंग हुई, जो अब तक सबसे ज्यादा है। ये वोटिंग 16 जिलों में फैली और इसमें खास तौर पर पहाड़ी, मैदानी और औद्योगिक क्षेत्रों का मिश्रण था। इस भारी मतदान के पीछे पहचान, नागरिकता और 2 प्रमुख पार्टियों के बीच मुकाबला जैसे फैक्टर थे। टीएमसी में कौन कौन से मुद्दे उठाए गए और बीजेपी में कौन कौन से मुद्दे उठाए जा रहे हैं? इस बार वेस्ट बंगाल चुनाव 2026 में टीएमसी ने अपनी कल्याणकारी योजनाओं और बंगाली पहचान जैसे मुद्दों को उठाया, जबकि बीजेपी ने सुरक्षा, पहचान, अवैध प्रवास और भ्रष्टाचार जैसे विषयों को अपना मुख्य एजेंडा बनाया। टीएमसी ने दावा किया कि वे सामाजिक सुरक्षा और निरंतरता का वादा करते हैं, जबकि बीजेपी ने युवाओं के लिए नौकरियों और उद्योगों के विकास का वादा किया और टीएमसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इस बार के इलेक्शन में सिक्योरिटी के मामले में कौन से अच्छे कदम रखे गए हैं? करीब 2.4 लाख केंद्रीय सशस्त्र बल तैनात किए गए, जिसमें 780 कंपनियों ने पूरे राज्य में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी ली। हर पोलिंग बूथ की 100% वेबकास्टिंग हुई और खास बूथों पर एआई सक्षम निगरानी भी रखी गई। इसके अलावा 8000 से अधिक बूथों को संवेदनशील माना गया और त्वरित प्रतिक्रिया टीमों को तैयार रखा गया ताकि किसी भी धमकी या गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई हो सके।